चलिए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 3D ज्योमेट्री। ठीक है। 3D ज्योमेट्री सिंपल, जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है इसका, कि क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका रीज़न बस इतना ही है। जैसे प्लेन में कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसकी पोजीशन अगर आपको पता करनी है कि इस प्लेन में कहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता करनी है। ठीक है। तो इस प्लेन में उसकी पोजीशन के लिए हमें दो एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही 3D में अगर ये पॉइंट हवा में आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रूम में कोई पॉइंट है हवा में, ठीक, या पंखे का सेंटर आप मान लो, तो वो सेंटर उस रूम में कहाँ है, तो उसके लिए हमें उसकी 3 दीवारों से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें, और अगर हमें 3 दीवारों से इसकी डिस्टेंस पता चल गई है, तो रूम में वो पॉइंट कहाँ है ये हम बता सकते हैं। ठीक है। तो आपको 3D में 3 एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। उसके आगे की और काम की बात करते हैं। ठीक है। मान के चलो, अब ये जो टॉपिक है बता रहा हूँ, सबसे पहले हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और यही स्टार्टिंग है। ठीक। तो मैं एक बात लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वेक्टर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कोई सा भी वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल्स टू AI के प्लस BJ के प्लस CK के। ठीक। सुनिएगा मेरी बात बेटा, अभी आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं अभी जस्ट। एक तो डायरेक्शन कोसाइन और एक डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के, जैसे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका नाम पता होना ज़रूरी है ना, तो ऐसे ही आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ऐसे ही किसी भी वेक्टर का आइडेंटिफाई करना है ना, उसका डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक। तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? LMN, किसी भी लाइन के, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब। तो उसके लिए हमने कोई वेक्टर कंसीडर कर लिया, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू AI के प्लस BJ के प्लस CK के। ठीक है। अब बेटा, डायरेक्शन कोसाइन पता करने से पहले आपको डायरेक्शन एंगल का पता करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल क्या है वो ज़रा देखते हैं। उससे पहले एक लाइन लिख लेते हैं। देन द डायरेक्शन एंगल ऑफ OP वेक्टर आर अल्फा बीटा गामा। ठीक। क्या है डायरेक्शन एंगल्स? उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक्सेस बनाते हैं बेटा 3, है ना। ये 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस क्या है का यूनिट वेक्टर सबको पता है बेटा, आई केप होता है। वाई एक्सेस का यूनिट वेक्टर सबको पता है, जे केप होता है। और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर सबको पता है, के केप होता है। एक सेकेंड बेटा, फैन बंद कर दो यार। ठीक। ये बात हमें पता चल चुकी है कि एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक। अब एक काम करो, OP वेक्टर बनाओ। मान के चला OP वेक्टर यहाँ बना बेटा। ठीक है। ये OP वेक्टर है। ठीक। अब डायरेक्शन एंगल क्या है कि एक्स एक्सिस का OP के साथ बनाया गया एंगल अल्फा बोल देता हूँ। ठीक। OP का वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बोल देता हूँ और जेड के साथ एंगल को गामा बोल देता हूँ। और इस अल्फा बीटा गामा को ही हम OP वेक्टर के डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अब इन एंगल्स का अगर आप कोसाइन ले लेंगे, यानी कोस ले लेंगे, तो आपको मिल जाएंगे LMN, यानी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो यहाँ से मैं अंग्रेजी में एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, है ना। आप भी बनाते चले जाएं अगर टाइम मिल रहा है तो। लाइन लिख रहा हूँ।
ठीक। एंड कोसाइन ऑफ अल्फा बीटा गामा आर नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। ठीक है, कैसे निकलेगा भैया डायरेक्शन कोसाइन, ज़रा ध्यान से देखें। आपको अल्फा बीटा गामा का क्या लेना है बेटा, कॉस लेना है। ठीक, तो ये लो भैया कॉस अल्फा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, कोस अल्फा कैसे लेते हैं बेटा, एक से कोस अल्फा कैसे लेते हैं, याद है आपको, ओपी वेक्टर और आई कैप के बीच में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो ओपी का वो मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1 और क्या मिलेगा, कॉस अल्फा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, ओपी वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन, इधर आएंगे दोनों मैग्नीट्यूड, वो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, क्या लिख दूंगा बेटा जी मैं, ओपी का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ से क्या लिख दूंगा बेटा मैं, ओपी डॉट जब आप आई कैप कराएंगे, आई कैप का डॉट कराएंगे तो सिर्फ ए बचेगा बेटा, है ना, ए अपॉन क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ओपी का मैग्नीट्यूड है और आई का मैग्नीट्यूड डॉट 1 है। ठीक है बेटा जी, और इसी को बोल दूंगा मैं क्या, एल, यानी ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कॉस लेने पर हमें एल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एम एन मिलते ही वो तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, ये चीज़ें आराम से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग है ना। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, सेम बी आएगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या बोल देंगे हम, एम बोल देंगे। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा शॉर्ट में कि रूट के अंदर समीशन ए स्क्वायर, है ना बेटा जी, समीशन ए स्क्वायर, इसको क्या बोल देंगे आप, एम बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या बोल दूँ, कॉस गामा इज इक्वल्स टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब, डॉट के पाएगा। ठीक, तो सी अपॉन समीशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान रहे ये वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक नोट लिखना है आपको, ठीक, नोट का पहला पॉइंट ये है बेटा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों बेटा, ज़रा ध्यान से देखना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे रूट हट जाएगा। ठीक है, और जब ऐड करेंगे ना आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। करेक्ट है बात। तो मैं एल स्क्वायर एम, ये फर्स्ट आपका नोट का पॉइंट है। ठीक, इसको मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। प्रूफ दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि समझ आनी चाहिए, यहाँ पे बात समझ आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जब एल का होल स्क्वायर किया तो सिर्फ इतना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन समीशन स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन सेम समीशन ए स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर सेम समीशन ए स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने सॉल्व किया तो समीशन ए स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे भी समीशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से आप इसी के आगे, इसी के आगे, ठीक, ये तो प्रूफ हो गया बीच में। अगर आप इसको नहीं भी लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको तो बस ये सीधा याद रखना है कीटाणु, क्वेश्चन में काम आती है बातें, है ना। नेक्स्ट बात है कि समीशन, अगर मान के चलें आप एल की जगह क्या लिखें, कॉस एल्फा लिखें, तो समीशन ऑफ कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, है ना। चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान के चलो किसी का मन करा सर मैं तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूँगा, तो बेटा लिख दो, कोई समस्या नहीं है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस समीशन साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1। कन्फ्यूज मत होना, ठीक। यहाँ से समीशन साइन स्क्वायर एल्फा जब इधर जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखें। उसके बाद अगर आपका मन है तो इसको याद रख लें, और फिर अगर आपका मन है तो इसको याद रख लें। मैं तो बोलता हूँ इसको याद रख लें, और ये भी ध्यान रह ही जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर 2। बेटा जो ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या था बेटा, यानी ओपी वेक्टर, जिसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ, कोई समस्या थोड़ा है ना। ये जो ओपी वेक्टर था, अगर मैं इसका कैप फाइंड आउट करूँगा, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूँगा, तो मैं क्या बोलता था कि ओपी वेक्टर अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बोलता था नहीं बोलता था। तो ओपी का मैग्नीट्यूड बेटा अगर फाइंड होता तो क्या होता, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही फाइंड होता ना। तो आप कैसे लिखते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये तो है ओपी वेक्टर। डिवाइडेड में आप क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते बेटा, ठीक। यहाँ से अगर मैं और बात करूँ बेटा, ये सब मेरे को लिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए आराम आराम से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न की स्थिति आगे क्रिएट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से मैं आई कैप का कोफिशिएंट क्या बोल सकता हूँ बेटा, ए अपॉन समीशन ए स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन रूट में समीशन ए स्क्वायर जे कैप, सी अपॉन रूट में समीशन ऑफ ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात देख रहे हैं बेटा, ये तो यार, ये तो एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना, किसी भी यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली में यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये तो था समझाने के लिए। अब काम की बात जो लिखने जा रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। आप भी साथ साथ लिख लें, सिर्फ लिखना है, अब समझा चुका हूँ, ठीक। डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर is simply component of r cap means unit vector, ठीक है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इज सिंपली कंपोनेंट ऑफ आर कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात मैं करना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुने। अगर मान के चलो if डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी वेक्टर आर एल्फा बीटा गामा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट लगा दो या फिर मत लगाओ, कुछ भी, जो आपकी जैसी आपकी इच्छा, है ना। नेक्स्ट, अगर किसी भी ओपी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गामा है, तो फिर डायरेक्शन एंगल ऑफ पी ओ वेक्टर यानी रिवर्स, ठीक है, आर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा होंगे। ऐसा क्यों होंगे बेटा, इधर पलट के देख लेते हैं अपन, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कि मान के चलो ओपी वेक्टर ऐसे है, ठीक। तो ये मान के चलो पी ओ वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो एक्स एक्सिस का पी ओ वेक्टर के साथ बनाया गया एंगल कितना होगा बेटा, पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात। ये ओपी वेक्टर हवा में स्पेस में एक बार खुद से बना के फील कीजिएगा। ये अगर अल्फा है तो ये ऑब्वियस सी बात है पाई माइनस अल्फा होगा। तो आपको बात आ चुकी है समझ, ठीक है। तो ऐसे ही सेम बीटा है तो पाई माइनस बीटा, गामा है तो पाई माइनस गामा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन करते हैं डायरेक्शन रेशियो।
अब आने वाले सारे चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इतने बड़े भी नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को इतना। डायरेक्शन रेशियो, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पढ़ते हैं अभी, एक साथ दो टॉपिक नहीं पढ़े, उसको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक। सुनिए, कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल है, क्या ही मैं इतना बड़ा वो बना दिया, इसको अलग से टॉपिक लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको सिंपली आप ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी मान के चलो कोई भी वेक्टर, कोई भी ओपी वेक्टर, कोई भी ओपी वेक्टर, ठीक। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लेता हूँ तो जो कंपोनेंट आएंगे वो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और सिंपली ये ए बी सी, सिंपली ये ए बी सी, आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट, ये क्या होंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियो होंगे। करेक्ट है बात, ठीक है। तो अब इसी के साथ अपन एक काम करते हैं बेटा, आप एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि डायरेक्शन रेशियोज एंड रिलेशन विद DCS, लिख लो आप, डायरेक्शन रेशियोज एंड रिलेशन विद DCS, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड रिलेशन विद DCS, ठीक। और डायरेक्शन रेशियो को ABC से डिनोट करते हैं। अब अपन ने एक वेक्टर लिया है ABC, एक वेक्टर लिया OP वेक्टर AI केप BJ केप और CK केप, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा मैटर है, अब बात ही ख़त्म हो गई है यहाँ पे, तो एक लाइन लिखनी है बस, इफ़ ABC आर 3 numbers which are proportional to DCS of OP vector are called DRS, ठीक है। इसको आप DCS शॉर्ट में बोल दो बेटा, है ना, DCS शॉर्ट में बोल दो डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। और इसको आप बोल दो DRS, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोल दो बेटा, DRS, DRS, समझ रहे बात। उसको बोल देंगे DCS, इसको शॉर्ट में बोल देंगे DRS। करेक्ट है बात, लिख लेना वहाँ जाकर, ठीक। डायरेक्शन रेशियो एंड रिलेशन विद DCS, DCS क्या है, LMN, DRS यानी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC, एक वेक्टर लिया है अपन ने AI के BJ के CK के, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ABC आर 3 numbers विच आर प्रोपोर्शनल टू, मैं बता चुका हूँ बेटा कि ABC क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। इसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं, खत्म बात। अब बात करते हैं किसकी, रिलेशन विद DCS की, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आप सबसे पहले एक बात लिख लो कि भैया जी DCS तो हैं LMN और DRS है अपने पास ABC, और हमको पता है LMN क्या होते हैं बेटा जी, L होता है A अपॉन समीशन ऑफ A स्क्वायर, M होता है B अपॉन समीशन A स्क्वायर, N होता है C अपॉन समीशन A स्क्वायर, रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं L अपॉन A लिख दूँ बेटा, या A अपॉन L लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, A अपॉन L लिख देता हूँ, ठीक। B अपॉन M लिख देता हूँ, C अपॉन N लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू लिख दूँ क्या, बात तो एक ही है, ठीक। इसको बोल देता हूँ कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो मेरे ABC हैं वो DCS के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। करेक्ट है बात, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए